नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पायर विद डिवोशन पर। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अद्भुत संसार में। हर वीडियो के माध्यम से हम आपको जोड़े रखते हैं हमारे प्राचीन ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों से। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत के प्राचीन ऋषि, जिन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, वेदों के माध्यम से न केवल धर्म और अध्यात्म का बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का भी अध्ययन करते थे। इन ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले उस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की जिसे आज वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक के सहारे समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेदों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अनंत ऊर्जा से हुई जिसे ब्रह्मा कहा गया। ये ब्रह्मा ही सृष्टि के मूल में है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में एक ऐसा रहस्यमय विवरण मिलता है जो आज भी शोध का विषय है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार था, न कोई आकाश था, न कोई धरती, न जीवन, केवल एक अनाम अनंत ऊर्जा थी जो धीरे धीरे सत और असत के रूप में प्रकट हुई। सत अर्थात जो अस्तित्व में है और असत अर्थात जो अप्रकट है। यही ऊर्जा समय के साथ पूरे ब्रह्मांड का आधार बनी। ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मांड की संरचना को समझा। ऋग्वेद में ब्रह्मांड को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: पृथ्वी, आकाश और द्युलोक। इन तीनों के बीच सामंजस्य को बनाए रखने के लिए एक अनदेखी शक्ति का उल्लेख है जिसे रीत कहा गया। रीत का अर्थ है नियम, अर्थात वह नियम जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की गति को नियंत्रित करता है। यजुर्वेद में ग्रहों की गति और उनके आपसी संबंध का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। ये तथ्य उस समय लिखा गया जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग यह मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इसी प्रकार सामवेद में नक्षत्रों और तारों के समूह का उल्लेख है जिनका उपयोग न केवल ज्योतिष में बल्कि कृषि और समय गणना के लिए भी किया जाता था। अथर्ववेद, जिसे ज्ञान का खजाना माना जाता है, उसमें ब्रह्मांड के कई अद्भुत रहस्यों का उल्लेख है। ऋषियों ने उस समय की सीमित साधनों से यह समझ लिया था कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। अनंत ब्रह्मांड का यह विचार आधुनिक विज्ञान के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के सिद्धांत से मेल खाता है। वेदों में केवल बाहरी ब्रह्मांड की बात नहीं है बल्कि मानव के भीतर के ब्रह्मांड का भी उल्लेख है। ऋषियों का मानना था कि मनुष्य का शरीर भी एक लघु ब्रह्मांड है। जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चलाती है वही ऊर्जा हमारे भीतर भी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि वेदों में ध्यान, योग और आत्मान्वेषण पर इतना जोर दिया गया है। ये भी अद्भुत है कि वेदों में जो जानकारी दी गई है उसे आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे सिद्ध कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मांड में ध्वनि का महत्व। ऋषियों ने ओम को ब्रह्मांडीय ध्वनि कहा और आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगें ध्वनि के रूप में विद्यमान हैं। ऋषियों ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड केवल बाहर देखने का विषय नहीं है बल्कि इसे भीतर भी महसूस किया जा सकता है। वेदों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि यह विशाल ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व से अलग नहीं है, ये हमारे भीतर है और हम इसके एक छोटे से अंश हैं। वेद केवल ग्रंथ नहीं हैं, वे अनंत ज्ञान के स्रोत हैं जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे भीतर छिपे दिव्यता का बोध कराते हैं। ये ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। शायद यही कारण है कि आज भी वेदों का अध्ययन करने वाले लोगों को एक असीम शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। ऋषियों ने जो खोज की वह हमारी जड़ों की ओर लौटने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पुनः समझने का आह्वान है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इंस्पायर विद डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट समय पर मिल सके। हमेशा प्रेरित रहें और अपने जीवन को भक्ति और सकारात्मकता से भरें। हर हर महादेव।